अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हाँ जी भाई, जितनी कोई ठंड पड़ रही है और इस ठंड में हम बारबेक्यू ना करें, ये कैसे हो सकता है? हमने किया जी बारबेक्यू। और जी बिल्कुल, मैंने रेसिपी भी आपके लिए रिकॉर्ड की है। रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत मज़े का, बहुत यम्मी जूसी टेस्टी ये बारबेक्यू हमारा तैयार हुआ था। ये क्रिस्पी लग रहा है, अंदर से इतना ही जूसी और टेस्टी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करेंगे है जी हम अपनी रेसिपी से। रेसिपी को शुरू से एंड तक आपने ज़रूर देखना है। इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए होंगे: नमक 1 टीस्पून, फूड कलर चाहिए होगा, से 2 चुटकी हमें फूड कलर चाहिए होगा, और हल्दी चाहिए होगी हमें हाफ़ टी स्पून। कुटी हुई ये सब्ज़ मिर्चें थी तकरीबन 8-10। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। और ये जी तिक्का बोटी मसाला है, ये भी हम 2 टेबलस्पून यानी कि 2 चम्मच लेंगे। कुटी लाल मिर्च लेंगे हम 1 टीस्पून। लेमन जूस जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून। और जी इसमें क्रीम जाएगी, ये भी 2 टेबलस्पून जाएगी। दही जाएगा जी 1 कप, जिसको हमने फेंट लिया अच्छे से। सूखा धनिया और ज़ीरा, इसको हमने मोटा मोटा सा कूट लिया, ये भी इसमें जाएगा। चिकन तकरीबन 1 से 1.5 kg हमारा चिकन था, जिसमें ये सब हम अपने इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। चलें जी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल लिया, उसमें हमने दही फेंट के वो शामिल कर दिया 1 कप। दही में जाएगा सबसे पहले नमक, फूड कलर और हल्दी। ये शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 2 टेबलस्पून, वो भी इसमें जाएगा। उसके बाद हरी मिर्चों का पेस्ट हमने बनाया था, तकरीबन 8 से 10 तेज़ वाली हरी मिर्चें थी, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चों से बड़ा कोई मज़े का तीखा तीखा सा टेस्ट आएगा, जो कि हमारे ये जो चिकन हम मैरिनेट करेंगे उसमें अच्छे से रच बस जाएगा। उसके बाद ये हमारा तिक्का मसाला है, ये भी हम 2 चम्मच इसमें शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून ये भी चला गया इसमें। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस, 2 चम्मच लेमन जूस के। अच्छा जी, लेमन जूस डालने के बाद इसमें क्रीम भी शामिल कर देंगे, वो भी 2 चम्मच थी। ऑयल जाएगा इसमें 1 से 2 चम्मच। ये जो हमारा ज़ीरा और धनिया था, ये भी इसमें शामिल कर दिया। ऑयल शामिल कर देंगे 1 से 2 चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जी हम अपना इसमें चिकन शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। तकरीबन 7-8 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट किया था। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लें इसको। उसके बाद इसको रख दें ढाँप के फ्रिज में। और जब आपने इसको बारबेक्यू करना हो तो उसे निकाल लें। ये तकरीबन 7-8 घंटे हो चुके हैं, और ये देखें अच्छी तरह मसाला बोटियों में जा चुका है। अब हम इसको लगाएंगे सीखों पे। सीखों पे लगाने वाली वीडियो मेरे से कहीं डिलीट हो गई है, वो मिल नहीं रही, तो सीधा चलते हैं कोयलों पे। सबसे पहले कोयले गरम किए हमने, आग लगाई। उसके बाद जब कोयले हमारे अच्छे से बन गए तो हमने अपनी सीखें रख दी उनके ऊपर। यहाँ हमारा बारबेक्यू बोटी तैयार हो रही है, टिक्का बोटी, जो कि बहुत मज़े की, बहुत जूसी। देखें जी माशाल्लाह, बहुत टेस्टी, बहुत यमी। ये देखें यहाँ हमारा बारबेक्यू तैयार हो रहा है। जब हाफ़ टन हो जाए तो आपने बिल्कुल आखिर में इन पे ऑयल लगाना है, ताकि कोई इनकी शक्ल भी खूबसूरत और नज़र आए। थोड़ा सा ऑयल हम कोयलों पे भी फेंक देंगे ताकि धुआं धुआं उठे, ज़रा बारबेक्यू का मज़ा आए। ये देखें जी माशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा ऑयल हम फेंकेंगे कोयलों पे। रेसिपी को शुरू से एंड तक आपने ज़रूर देखना है। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक शेयर भी करना है, और घंटी को बजा दें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ जी हमारा मज़ेदार सा बारबेक्यू तैयार है। शक्ल देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना ही ये कोई यमी टेस्टी बना था। रेसिपी को आप शुरू से एंड तक देखें, उसको फॉलो करें। बहुत आसान, बहुत इजी है। और जी सर्दी जितनी पड़ी है ना जी, आज ही बारबेक्यू टुनाइट रखें आप, पार्टी करें, बनाएं मज़ेदार क्रिस्पी जूसी मसाले वाला टिक्का बोटी।
और जी इसके साथ हमें दें इजाज़त, मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपी लेके। अल्लाह हाफिज़।